Hello guys, welcome to the third question of our hash table playlist, right? And this question is question number 270. This is an easy problem, and this is one of the classical problems that we are trying to solve with hash set on hash map, right? With this contains duplicate. ये इसका URL है, तो अपन तीन अप्रोच डिस्कस करेंगे. डेफिनेटली तीन अप्रोच को ट्राई करना. अदरवाइज विल कोड इट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें क्या दे रखा है. तो हमें दे रखा है गिवन इन टीचर एरे नम्स we have to return true if any value appears at least twice in the array and return false if every element is distinct. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. तो बेसिकली नम्स में हमें दे रखा है 1 2 3 1. तो 1 जो है 2 बार आकर कर रहा है और बेसिकली उसका डुप्लीकेट है, तो इस केस में हम 2 रिटर्न करेंगे. 1 2 3 4 इसमें कोई भी नंबर का दूसरा डुप्लीकेट नहीं है, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे. 1 1 1 3 3 4 3 2 4 2 इसमें मल्टीपल डुप्लीकेट है, तो इस केस में भी हम 2 रिटर्न करेंगे. अगर कोई भी एक नंबर का डुप्लीकेट है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू. नम्स डॉट लेंथ हमारी होगी बिटवीन 1 to 10 power 5 और हर एक नंबर कैन बी बिटवीन -10 power 9 to 10 power 9 हो सकता है. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच कुछ ऐसी हो सकती है, राइट? आपने इस इंडेक्स को पकड़ा, ठीक है, फिर आप इसके अगले इंडेक्स से स्टार्ट करो. आप इस नंबर को अपने पास रखो और फिर बोलो कि जो भी आपको नंबर मिल रहे हैं आगे, उससे ये नंबर बराबर है या नहीं है. अगर बराबर है तो उस केस पे हम 2 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो जब तक हमारा पूरा लूप खत्म नहीं रहता उसके बाद हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे. तो इसको कैसे करेंगे एक बार तो फटाक से कर लेते हैं. तो आई अपने आया, जे अपना आगे से शुरू होगा. अपन देखेंगे क्या ये नंबर अपने करंट नंबर के बराबर है, नहीं. फिर हम आगे देखें क्या ये नंबर हमारे करंट नंबर के बराबर है, नहीं. फिर यहाँ पे आएंगे और हम देखेंगे ये नंबर हमारे इस नंबर के बराबर है, यस. तो इस केस में हम 2 रिटर्न कर देते हैं. ठीक है. और अगर हमारा कुछ ऐसा होता, यहाँ पे 1 2 3 और ये 2 होता, ठीक है, तो ये जे हमारा इस केस में हम इसके बराबर नहीं होता, तो हमारा आई आगे बढ़ता और जे अपना नेक्स्ट से स्टार्ट करना है, राइट? क्योंकि सेम नंबर अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वी विल कंपेयरिंग द सेम नंबर विच इज व्हाट वी डोंट वांट. फिर हम से चेक करेंगे क्या ये नंबर इसके बराबर है, नहीं. फिर यहाँ पे क्या इसके नंबर इसके बराबर है, यस. तो इस केस में भी हम 2 रिटर्न कर देंगे, राइट? अदरवाइज फाइनली अगर आई पूरा खत्म हो जाएगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे. ठीक है. तो काफी ब्रूट फोर्स अप्रोच था. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली इन द वर्स्ट केस फॉर ईच इटरेशन वी आर टेकिंग द n इटरेशंस देन n -2 and so on and so forth. तो उसका सम करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जाएगी कांस्टेंट, राइट? तो इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी कांस्टेंट. लेट्स डिस्कस द अप्रोच 2. सी गाइस, अप्रोच 2 में क्या है ना, अगर हमें पता है कि 1 2 3 1 है, तो क्या हम ये 1 को साथ में रख सकते हैं, राइट? इफ यू थिंक अबाउट दिस, एक्चुअली वी कैन, राइट? ऑल वी हैव टू डू इज सॉर्ट द नंबर्स, राइट? तो अगर हम इसको सॉर्ट कर देंगे तो हमारा ये नंबर्स हो जाएगा 1 1 2 and 3. ठीक है. फिर हमें क्या करना है, बस हमारा आई चलेगा यहाँ तक और हमें बस चेक करना है कि क्या ये नंबर अपने अगले नंबर के बराबर है या नहीं. तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे. तो एक ले लेते हैं बेस्ट केस कि हमारे पास ये था 3 1 3 2 3 1 था हमारे पास इनपुट, राइट? तो ये हमारा हो जाता है 1 2 3 और 3. डुप्लीकेट नंबर बेसिकली साथ में आ जाते हैं. फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉर्ट करने के बाद. फिर हम स्टार्ट करते हैं और एंड तक नहीं, एक पैरे तक जाते हैं और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं अगले वाले नंबर से सीधा. ठीक है. फिर इसके से बराबर नहीं है तो हमारा आई आगे जाएगा. इसको कंपेयर करना है इससे, ये बराबर नहीं है तो आगे जाएगा. फिर इसको कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो जब भी ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो इस केस में हम 2 रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज जैसे हम ब्रेक कर देंगे बाहर तो हम उस केस पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखो तो इट विल बी n log n, राइट? और क्योंकि हम अपनी कोड पे जावा यूज करते हैं, राइट? तो जावा में सॉर्टिंग जो होता है वो क्विक सॉर्ट यूज करता है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली होती है log n, राइट? तो अगर आपके इंटरव्यू ऐसा कुछ बोल रहा है तो आप इस केस कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी रहेगी log n, लेकिन n log n टाइम में मैं इसे सॉल्व कर दूंगा. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड अप्रोच. नाउ सिंस द क्लासिकल थिंग इट्स अबाउट द सेट, राइट? सेट आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली आपको बताता है कि उसमें डुप्लीकेट्स है या नहीं. तो उसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक सेट बना लेते हैं. ठीक है. फिर हम हर एक नंबर पे जाएंगे, हम देखेंगे पूछेंगे क्या ये नंबर मेरे सेट में है, नहीं है. ठीक है. तो हम यहाँ फिर क्या करेंगे, हम इसको बस सेट में ऐड करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे क्या ये नंबर सेट में है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस ऐड कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे. फिर हम देखेंगे क्या ये नंबर मेरा सेट में है, नहीं, तो हम इसे डाल देंगे और बस आगे बढ़ जाएंगे. फिर यहाँ पे जाएंगे, हम चेक करेंगे क्या ये नंबर हमारे सेट पे है, हाँ है. इस केस में हम क्या करेंगे, 2 रिटर्न कर देंगे. नहीं तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो हम यहाँ से बस एंड में फॉल्स रिटर्न कर देते. ठीक है. तो इसके टाइप ऑफ से डिस्कस कर लेते हैं. तो स्पेस का सेट में इंसर्ट करना या फिर सर्च करना टेक्स अबाउट अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट टाइम,
राइट. तो वी आर गोइंग थ्रू ईच एलिमेंट इन द सेट. तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ली गया. इन द वर्स्ट केस इफ वी हैड लाइक 1 2 3 और 4, राइट, अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो सेट का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, n हो सकता है, राइट. तो हमारे केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लीनियर हो जाएगी, ठीक है, बिग ऑफ एट. ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस. लेट्स कोड इट आउट क्विकली. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइस. ओके गाइस, चलो इसको क्विकली से कोड कर लेते हैं. पहली वाली अप्रोच में कोड नहीं करूंगा, सीधा अपन सॉर्टिंग वाली से ट्राई करते हैं, ठीक है. तो अपनी दूसरी अप्रोच अपन कोड कर रहे हैं यहाँ पे. तो अब दूसरी अप्रोच में अपन को बस क्या करना है, अपने एरेज को सॉर्ट कर देना है. तो लेट मी जस्ट सॉर्ट दिस आउट. तो मान लेते कि हमारा इनिशियल इनपुट था 1 2 3 और 1. तो सॉर्ट करने के बाद अपन आ जाएगा 1 1 2 और 3, राइट. एंड देन पे सेट की ऑन वी हैव टू से इज की अगर अपना int i 0 से स्टार्ट करें तो while I is less than nums dot length, right, if we see कि हमारा nums of I है बराबर nums of I plus 1, तो अगर हम I plus 1 एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा ये कांस्टेंट हो जाना चाहिए लेंथ -1 तक, ठीक है. और अगर ऐसा हो जाता है बराबर तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो बस अगले नंबर पे बढ़ जाएंगे. और फिर फाइनली अगर हमें नहीं मिला कभी भी डुप्लीकेट तो हम इस केस में पॉज कर देंगे. तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे आते हैं, राइट. तो आई हमारा यहाँ पे है. तो हमने चेक किया कि क्या हमारा आई प्लस 1 के बराबर है, राइट. इसलिए तो पहली बार में ये हो गया, तो इस केस में हम 2 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो बस आई को आगे बढ़ा देंगे. चलो मान लेते हैं कि हमारा इनपुट होता 3 2 3 1. तो इसको सॉर्ट करने के बाद क्या आता है हमारे पास, इसको सॉर्ट करने के बाद आता है 1 2 3 एंड 3. तो इसके बाद आई पे हम चेक करते हैं कि आई प्लस 1 के बराबर है, नहीं, राइट. तो हम आई को आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं आई प्लस 1 के बराबर है, नहीं, तो आई को आगे बढ़ाते हैं. फिर हम देखते हैं कि आई हमारा आई प्लस 1 के बराबर है, यस, तो इस केस में हम 2 रिटर्न कर देते हैं. और अगर हमारा ये इनपुट होता 3 2 4 1, तो इसको सॉर्ट करने के बाद ही हो जाता. फिर हम देखते हैं कि हम क्या आई हमारा आई प्लस 1 के बराबर है, नहीं है, राइट. तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर हम इस कंडीशन पे ब्रेक कर जाते हैं, राइट. नम्स डॉट लेंथ -1 आपका क्या हो जाता, 4 -1 3, और आई आपका पहले 2 था, अब 3 हो गया, तो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और फिर फाइनली फॉल्स रिटर्न कर देंगे. इसको फिर से रन कर लेते हैं, ठीक है. तो सैम्पल टेस्ट इसके लिए चल रहा है, इसको अब सबमिट कर देते हैं, ठीक है. दिस वर्क. जस्ट क्विकली कॉपी दिस कोड एंड पुट इन माय नोट्स. इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है. चलो हम दूसरा वाला अप्रोच कर लेते हैं क्विकली से. तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट एंड दिस इज द approach 2. This is the classical way of finding duplicates in a set or not. तो set में हम क्या करेंगे, इंटीजर बना लेते, set ऑफ इंटीजर बना लेते हैं. सो न्यू सेट, न्यू हैश सेट. फिर हम बोलेंगे कि हर नम पे जाएंगे, इन नम्स. हम बोलेंगे कि क्या मेरा सेट, माई सेट कंटेन्स दिस नम्स, ये नंबर वो कंटेन कर रहा है कि नहीं मेरे सेट में. अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, सेट में इस नंबर को ऐड कर देंगे, राइट. एंड देन फाइनली विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है. तो सेट में हमेशा यूनिक नंबर्स ही होता है. तो अगेन ले लेते हैं अपने नंबर्स कुछ 1 4 3 2 एंड 4, ठीक है. फिर अपन ने अपना सेट बना दिया. तो सेट पे पहले हम देखा कि 1 सेट में है कि नहीं है, तो अपन ने नहीं है तो उसको बस ऐड कर दिया. फिर हमने 4 को ऐड कर दिया, 3 भी नहीं था 3 को ऐड कर दिया, 2 भी नहीं था तो 2 को ऐड कर दिया. फिर हम 4 पे आए और देखा कि हमारे सेट पर ऑलरेडी 4 है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2 रिटर्न कर देंगे. और अगर यहाँ पे अगर ये 5 होता तो हम बोलते कि क्या 5 इसमें है, नहीं, तो इसमें हम 5 ऐड कर देते और फिर हम बाहर आ देते और फॉल्स रिटर्न कर देते, राइट. सो दिस इज इट फॉर द थर्ड अप्रोच. दिस इज अप्रोच 3. जस्ट क्विकली कॉपी दिस कोड, राइट. सो जस्ट पेस्ट इट हियर. तो इसको अपन थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं. Okay guys, so this is about the 3 approaches that we discussed. First approach आपको ट्राई करना है तो कर लेना, उसमें आपको शायद टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा. Otherwise we will stop here. These are the different approaches to find a duplicates in an array, right? So thank you and I'll see you in the next one. Bye.